कहा जाता है कि धर्मा और कर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म, किस्मत, भाग्य भी चल गया और वहाँ के लोग दुखी हो गए और धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी। आसपास कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा, जब से आपके भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ तक कि पेड़ के सारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते हैं जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। ये बात कर्मा से कहकर निवारण के उपाय बताइएगा। धर्मा वहाँ से भी बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि जब से वे गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है, आप कर्मा से पूछकर बताना। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े फुंसी पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालात देखी ना जा रही थी। उसने कर्मा से आग्रह किया कि घर वापस ले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां पर मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महीना जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस चले तो उस सबसे पहले वे महिला से मिले तो उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे अंत में नदी मिली तो कर्मा ने कहा, तुमने कभी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे किसी को गंदा पानी मत मिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इसी प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल गाड़ कर पूजा किया। इसके बाद पूरे इलाके में लोग फिर से खुशी से जीने लगे और फिर से खुशहाली लौट आई। उसी को याद कर आज कर्म पर्व मनाया जाता है।